हेलो दोस्तों। यूपी स्पेशल चल रहा था भाई। कल एक वीडियो हमने कंप्लीट किया है जो कि जनगणना पर हम पहुंचे थे। ठीक है, उससे पहले हम बता चुके हैं, कई संस्थाओं के बारे में बताए थे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, इसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है, कौन कौन से राज्य से सीमा लगती है, कौन से राज्य पे कौन सा जिला इसका सीमा लगाता है अपना, और किस जिले में कौन सा जिला है जिसकी सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती, कौन सा जिला है जिसके 3 राज्यों से सीमा लगती, सहारनपुर जैसे और सोनभद्र के बारे में बताए थे। ये सारी चीज़ें हम आपको कल वाली वीडियो में बता रखे हैं। विधानसभा में कितनी सीटें, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, पहले मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल, पहले महिला मुख्यमंत्री, पहले महिला राज्यपाल कौन थे, कौन मुख्यमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बने, ये सारी चीज़ें हम कल बता चुके हैं। उसके आगे आज हम देखेंगे, जनगणना पे आएंगे। तो भैया पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, उन सभी में ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रश्न फैक्चुअल के रूप में पूछे जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है और अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, कल एक गलती हो गई थी कि भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा क्रम है, तो हमने हमारे ख्याल से 5वां बताया है, जबकि वो 4था स्थान है। ठीक है, याद रखना इसको। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर है उत्तर प्रदेश का नंबर। ठीक है, तो ये याद रखना 4था नंबर है। ये गलती हो गई थी कल हमसे। ठीक है, और जो प्रश्न पूछे थे वो आप लोगों को बताए नहीं फिलहाल। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बताते नहीं हैं और याद भी नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं बताते हैं। ठीक है, फिलहाल उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में क्षेत्रफल के अनुसार 4था सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो राज्य जो कि भारत की जीडीपी में योगदान करने में 3रा स्थान रखता है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर पूरे भारत से जो पर्यटक आपस में राज्यों में घूमते हैं, सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं जिस राज्य में, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर विदेशी पर्यटकों के आने की जो संख्या है, 3री सबसे बड़ी संख्या, विदेशी पर्यटकों के 3री सबसे बड़ी संख्या के आने वाला संख्या जो आती है उत्तर प्रदेश में ही आती है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम में नीचे से 3रा नंबर है उत्तर प्रदेश का फिलहाल। समझे? याद रखना, कल हम लास्ट किए थे, लास्ट में करंट से रिलेटेड एक प्रश्न बता दिए थे कि एटा में एक मंदिर मिला है जो गुप्त साम्राज्य का है, गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, और ये बिलसड का नाम लिया था हमने, है ना। बिलसड साइड से मिला है, जिस पर शंख से शंख लिपि का शिलालेख भी है। याद रखना, एटा जिले में। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे हैं बहुत सारे क्या हैं तब भी, लेकिन 2 हवाई पट्टी वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है ना, याद रखना। तो ये सारी चीज़ें हम कल कर चुके थे। आज हम देखेंगे जनगणना से संबंधित। ठीक है, जनगणना देख लेंगे भाई। जनगणना है उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या ना भी याद रखें, लेकिन भारत में प्रतिशत जरूर याद रखें। क्षेत्रफल में हमने बताया था 7.33% हिस्सा है भारत का। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार 7.33% भाग उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जनसंख्या भैया 16.51% है। ठीक है, पुरुषों की आबादी अगर देखेंगे
52.29% है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, है ना, अब सही है। 52.29% पुरुष हैं, 47.71% महिला है। 2011 की जनगणना है ये। ग्रामीण जनसंख्या 77.73% और शहरी जनसंख्या 22.27% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद का नंबर आता है। ये 3 जिले हैं जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर। न्यूनतम जनसंख्या वाले में देखें तो सबसे कम जनसंख्या है महोबा में। प्रयागराज में जैसे सबसे अधिक है वैसे सबसे कम जनसंख्या महोबा में है। चित्रकूट में महोबा ज़्यादा है, हमीरपुर में इससे भी ज़्यादा है। तो सबसे कम जनसंख्या महोबा की है और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर का एरिया है भाई। जनघनत्व भी देख लेते हैं। जनघनत्व देखेंगे 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनघनत्व, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 से 11 के दौरान 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है जनघनत्व में, याद रखना। सर्वाधिक जनघनत्व वाले में देखें तो सर्वाधिक जनघनत्व भैया गाजियाबाद का पहला नंबर है, वाराणसी, फिर उसके बाद लखनऊ का नंबर आता है, ठीक है। गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ का नंबर। न्यूनतम जनसंख्या में जनघनत्व में बढ़ते क्रम में देखेंगे तो ललितपुर पहला नंबर, सोनभद्र, फिर उसके बाद हमीरपुर। तो सबसे कम जनघनत्व है ललितपुर का, ठीक है। साक्षरता देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी भाई? उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता है 67.72%। 67.72% उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। पुरुष साक्षरता 77-30% और महिला की 57-20%। 1 से 11 के दौरान जो औसत वृद्धि हुई साक्षरता में वो हुई है 11.36% की वृद्धि टोटल हुई है, ठीक है। और पुरुष महिला साक्षरता में अंतर क्या है? अब ये अंतर आप वहाँ से माइनस करके देख सकते हैं, 20.10% का। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? तो सर्वाधिक साक्षरता है भैया गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। सबसे कम साक्षरता वाले जिले अगर हम देखें पुरुषों में भी यही रेशियो है तो श्रावस्ती सबसे पहले आएगा, बहराइच, उसके बाद बलरामपुर, पूर्वांचल के जिले हैं ये। श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता पाई जाती है और पुरुषों के मामले में भी यही है क्रम, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ठीक है, याद रखना इसको। लिंगानुपात देख लें तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912 व्यक्ति। लिंगानुपात होता क्या है? लिंगानुपात है भैया 1000 व्यक्ति मनुष्य पर 912 महिलाएं हैं। लेकिन एक नया आंकड़ा है अभी आया है जिसमें आंकड़ा दिया गया भारत की जनगणना में कि 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। ये नया आंकड़ा आया अभी, ध्यान रखना इसका। तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो है 912, जबकि भारत का है 943 2011 के अनुसार। 1 से 11 के दौरान 14 अंक की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक लिंगानुपात देखें, सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019 और देवरिया का 1017। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया 3 जिलों के में लिंगानुपात सबसे अधिक है। जौनपुर में सबसे ज़्यादा, उससे कम थोड़ा सा है आजमगढ़ में, उससे कम देवरिया में। सबसे कम लिंगानुपात देखें तो भाई गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंगानुपात है। हमीरपुर और बागपत में उससे भी कम, उससे थोड़ा ज़्यादा है। और कानपुर नगर, बांदा, मथुरा यहाँ पे 863। तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंगानुपात है। उसके बाद नंबर आता है हमीरपुर और बागपत का, फिर कानपुर नगर, बांदा और मथुरा का नंबर आएगा, ठीक है। शिशु लिंगानुपात क्या है? शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में देखा जाता है वो है 902, ठीक है। जबकि 2001 में यह 916 था, मतलब 14
अंक की गिरावट आई है 2011 में, 2001 में 916 था, इसमें 902 हो गया। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात अगर देखा जाए तो सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है बलरामपुर और सबसे कम है बागपत में। ठीक है, चलिए दशकीय वृद्धि दर देखें। 1 से 11 के दौरान 20.23% की वृद्धि हुई और 1 से 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर औसतन जो वृद्धि दर रही है 1.85% की रही है। दशकीय वृद्धि दर 20.23% की और औसत वार्षिक वृद्धि दर रही है 1.85% की। ठीक है, 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि में जो गिरावट आई है वो आई है 5.62% की 1 से 11 के दौरान में। 1 से 11 के दौरान पुरुष और महिला में जो वृद्धि रही है वो रही, पुरुष की रही भाई 19.31% और महिला की 21.23%। 19, 31, 21, 23। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले में गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पर है, गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है और श्रावस्ती तीसरे नंबर पर है। लेकिन न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर में देखेंगे तो कानपुर नगर का पहला नंबर आ जाएगा, उसके बाद हमीरपुर का आएगा, फिर आएगा बागपत का। कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले। अनुसूचित जाति के बारे में देख लें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में वो है 20.69%। 20.69% है अनुसूचित जाति का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। याद रखना, अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि 16.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है बागपत। तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या सीतापुर में, सबसे कम बागपत में है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति पे देख लें। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 0.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है सोनभद्र। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है बागपत। दोनों में बागपत है, अनुसूचित जाति में भी अनुसूचित जनजाति में भी सबसे कम। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जो जिले हैं, मतलब जहाँ पे अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, वो 2 जिले हैं, अयोध्या और जालौन। ये 2 जिले हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। स्लम जनगणना भी है। देश की कुल आबादी में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है भाई। 11 की जनगणना कुल आबादी में स्लम आबादी 9.5% की रही है देश की। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले, देश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले में देखेंगे मेरठ का पहला स्थान आएगा, फिर आगरा, फिर कानपुर नगर। मेरठ, आगरा, कानपुर नगर का सबसे ऊपर स्थान है भाई। स्लम आबादी सबसे अधिक, सबसे कम जो कुल आबादी में स्लम आबादी का जो प्रतिशत है प्रदेश में वो है 3.12% का। धर्म आधारित जनगणना देख लें तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। अल्पसंख्यक का टोटल प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 20.30% का, जबकि सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय सबसे अधिक और सबसे कम। तो सबसे अधिक हैं ईसाई लिंगानुपात में और सबसे कम है सिख। ठीक है ना। सांस्कृतिक विविधता भी थोड़ी देख लेते हैं। आधुनिक चित्रकला का जो विकास हुआ, प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश में, वो हुआ 20वीं शताब्दी से भाई। अमीर खुसरो का जन्म हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया कई बार पटियाले कासगंज में। तबला और सितार के आविष्कारक भी अमीर खुसरो ही रहे हैं। बड़े ख्याल का प्रवर्तन सुल्तान हुसैन शर्की सुल्तान था ना भाई, जौनपुर वाले। शर्की शैली है ना, झुकी हुई दीवारों के साथ बड़ा गेट, विशेषता है शर्की शैली की। सुल्तान हुसैन शाह नाम है, शर्की हैं ये,
जौनपुर के रहने वाले हैं। बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया इन्होंने। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल नवाब वाजिद अली शाह, जो कि अंतिम नवाब है, इन्हीं के बाद अवध का विलय हो जाता है 1856 में, है ना। ब्रिटिश कादिर इनके उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन माना नहीं जाता, है ना। कुशासन के आरोप में अवध का विलय होता है, और वो कुशासन का जो आरोप लगता है वो कब, सलीमन की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय कुशासन के अनुसार किया जाता है कि कुशासन फैला हुआ है आपके यहाँ, तो अराजकता है। ठीक है, याद रखना। बिस्मिल्लाह खां और मुमताज़ खान दो शहनाई वादक हैं, ये बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। बिंदादीन कदऊ सिंह खुर्शेद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये सब लखनऊ घराने से संबंधित हैं। बिंदादीन कदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये लखनऊ घराने। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसर, ये ठुमरी ठप्पा गायिकाएं हैं और ये बनारस घराने से संबंध रखती हैं। झूला, होरी, फाग, लंगुरिया, रसिया, झूला, होरी, फाग, लांगुरिया और रसिया लोकगीत जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है कई बार। संस्कार गीत, सोहर, नटका, कव्वाली, ये सब कहाँ पे, अवध क्षेत्र से हैं भाई। कजरी वजरी भी पूर्वांचल से हैं, कजरी, याद रखना ये सब। ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक, याद रखना। कथक नृत्य के प्रणेता रहे ठाकुर प्रसाद जी। कथक नृत्य के प्रणेता हैं ठाकुर प्रसाद जी। जौनपुर के कहारों द्वारा जो नृत्य होता है उसको चौरसिया नृत्य बोलते हैं। जौनपुर के कहारों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको चौरसिया नृत्य कहते हैं। कथक के लिए जो प्रसिद्ध घराना है, कथक के लिए जो प्रसिद्ध घराना है वो लखनऊ और वाराणसी घराना है भाई। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से हैं? दो लोक नाट्य जो प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश के, रामलीला, रासनील लीला और नौटंकी। एक राम खिलावन की भी नौटंकी है उत्तर प्रदेश में, बड़ी फेमस है ना। नहीं जानते हैं तो जान जाइए, और बिल्कुल नहीं जानते तो यूट्यूब पर नाम डाल दीजिए राम खिलावन नौटंकी, आ जाएगा। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध नौटंकी भाई उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कालिंजर के किला बांदा में है, ये लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। गंगा महोत्सव वाराणसी और प्रयागराज में गंगा दशहरा के दिन होता है। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक हैं। विश्व धरोहर में शामिल भारत उत्तर प्रदेश के 3 स्मारक कौन कौन से हैं? फतेहपुर सीकरी है भैया, आगरा का किला है, ताजमहल है। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वो है आगरा। ठीक है। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र भी पूछा था, भाषा का क्षेत्र भाई। तो कन्नौजी भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा? कन्नौज है, उसके आगे फर्रुखाबाद भी है, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर, इटावा, औरैया, कानपुर देहात भी है। यहाँ पे कन्नौजी भाषा बोली जाती है। फतेहपुर सीकरी आगरा में है प्रमुख पर्यटन स्थल। यहाँ पे जो है वहाँ पे बुलंद दरवाज़ा भी है, बीरबल महल है, सलीम चिश्ती दरगाह है, जोधाबाई महल है, जामा मस्जिद है, दीवाने खास है, पंच महल है, मरियम महल भी है यहीं पे। याद रखना ये सब महल फतेहपुर सीकरी में है। तुलसी स्मारक तुलसी जन्मस्थली राजापुर चित्रकूट में है भाई। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ बाराबंकी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखना इसको। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन है, और 31 जैन मंदिर, माता टीला मंदिर, राजघाट बांध, ये सब ललितपुर में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो गुप्तकाल से संबंधित है, 31 जैन मंदिर है, माता टीला बांध भी तो वहीं भाई, राजघाट बांध है ललितपुर में। श्रृंगी ऋषि मंदिर श्रृंगी रामपुर में है, फर्रुखाबाद। याद रखना फर्रुखाबाद नमकीन बड़ी प्रसिद्ध है। संकिसा भी यहीं पे है, फर्रुखाबाद में ही, याद रखना। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ? बदायूं में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। ठीक है, चलिए शिक्षा के बारे में देख लें।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद 21 में स्थापित हुआ लखनऊ में। 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना प्रयागराज 1982 में हुई। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किया गया 2001 में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई है। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत 2009 में की गई। प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 4 सामान्य हैं, 1 कृषि है, 1 विमान वाला है। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, 4 सामान्य, 1 कृषि, 1 विमान। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय प्रयागराज 1887 में बना था भाई। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज देख लेते हैं भैया। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है मेरठ में। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर। सरोजनी नायडू एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, ये चर्चा में भी रहा है 2-3 साल पहले, गोरखपुर में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में है। छत्रपति साहू जी महाराज किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय आपका लखनऊ में है। ठीक है, याद रखना, छत्रपति साहू जी महाराज भी उसका नाम हो गया। पहले KGMU था, एमयू था, अब छत्रपति साहू जी महाराज हो गया। अर्थव्यवस्था में देखें, उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र हैं पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, 28 जिले पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। पश्चिमी में 30 जिले आते हैं। केंद्रीय में 10 और बुंदेलखंड में आते हैं 7 जिले भैया। ठीक है, याद रखना। औद्योगिक विकास की दृष्टि से देखें, प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र माना जाता है पश्चिमी क्षेत्र। औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र बुंदेलखंड वाला एरिया है। प्रदेश के में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार जो देता है वो क्षेत्र है हथकरघा कुटीर उद्योग, हैंडलूम। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति 2014 में लाई गई। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति 2014 में लाई गई। ठीक है, भैया खेल का सामान आगरा और मेरठ में बनता है। ठीक है, खेल का सामान आगरा और मेरठ में बनता है, याद रखना। गलीचा जो कालीन उद्योग है ना, वो आपके भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा, वाराणसी में विकसित है। उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में हुआ। उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग आयोग ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हुआ 1960 में। भारत तथा उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल जो है 1903 में स्थापित हुई, वो भैया देवरिया जिले में प्रतापपुर नामक स्थान पर, याद रखना इसको। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 2017 में हुई है। प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग बना 2017 में। प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में हुआ है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 से हुई है। ठीक है, तो कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को 2017 में किसान समृद्धि आयोग का गठन हुआ और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 2017 में हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, चलिए ये कुछ दर्शनीय स्थल हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। ताजमहल सबको पता भैया कहाँ है। ठीक है, वृंदावन मंदिर मथुरा में होगा, तुक्का लगा देंगे। खानका रशीदिया, ये नहीं पता होगा, कितना भी तुक्का मारेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो खानका रशीदिया जो है मैनपुरी में है। भगवान वाराह मंदिर सोरों कासगंज एटा के पास। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है, ये सबको पता होगा। जो गए होंगे उनको पता होगा, जो नहीं गए होंगे उनको पता भी नहीं होगा। हो सकता है जो गए हों उनको भी ना पता हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, कई प्रकार के लोग होते हैं ना। गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में है। संत कबीर निर्वाण स्थल मगहर संत कबीर नगर। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में है। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर। हरिदेव जी मंदिर मथुरा। लाडली जी मंदिर राधा मंदिर जो है वो मथुरा में है भाई।
ठीक है। भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर कानपुर में है। भारद्वाज आश्रम और अक्षयवट प्रयागराज। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में है। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर। आनंद भवन प्रयागराज में है। ठीक है, ये दर्शनीय स्थल है। ठीक है, और भी है। चलिए आगे है कड़क शाह बाबा की मज़ार। कड़क शाह बाबा की मज़ार जो है कौशाम्बी में है। ठीक है। दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ, याद रखना। ठीक है। झारखंडेश्वर मंदिर हापुड़ में है। झारखंडेश्वर मंदिर झारखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में, हापुड़ में है। व्यास टीला नरसिंह टीला जालौन में है। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्ज़ापुर विंध्याचल जिसको, ठीक है। लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। बावनी इमली शहीद स्थल, बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर में है। प्रयागराज में क्या है? फांसी इमली शहीद स्थल। बावनी इमली शहीद फतेहपुर में है और फांसी इमली शहीद ये प्रयागराज में है। शहीद स्थल छावनी बस्ती में है। कनक भवन अयोध्या में है। सप्त मातृका की प्रतिमा कन्नौज में है और जेके मंदिर है कानपुर में। ठीक है। आगे है भृगु मंदिर। भृगु मंदिर भैया बलिया में है। मुगल घाट फर्रुखाबाद। अवघड़नाथ मंदिर मेरठ में है। जायसी स्मारक रायबरेली। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये इधर के ही रहने वाले थे, अमेठी जायस के रहने वाले थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ही थे वो भी। अशफाक उल्लाह की मज़ार शाहजहांपुर में है। अशफाक उल्लाह की मज़ार, अशफाक उल्लाह की मज़ार। ठीक है। फिर दिगंबर जैन मूर्तियाँ जो आसई किले से प्राप्त हुई, आसई किले से प्राप्त दिगंबर जैन की जो मूर्तियाँ वो इटावा में है। शुक्ल तालाब कानपुर देहात में है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर और पिपराहवा सिद्धार्थनगर में है। कुशीनगर पिपराहवा में सिद्धार्थनगर में बौद्ध स्तूप है। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर देवरिया में है, याद रखना है ना। श्री दाऊजी महाराज हाथरस में है। चाइना मंदिर श्रावस्ती। रानी महल झांसी। मकरबाई मंदिर महोबा में है। कालिंजर दुर्ग जो है आपका बांदा में है और चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत है। ठीक है, अभी और भी है। रज़ा लाइब्रेरी जो है रामपुर में है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी आगरा में है। इमामबाड़ा और छतर मंजिल, देखो बड़ा इमामबाड़ा भी है, छोटा इमामबाड़ा भी है, रूमी दरवाज़ा सब पास में है। वहीं पे घंटा घर भी है, वहीं बगल में ही है सब। ठीक है, पिक्चर गैलरी भी वहीं है, पास में ही सब है। कभी कोई जाओ तो वहाँ ज़रूर पूरा का पूरा एक तरफ से देख लेना, थोड़ी ही दूर में सब कुछ है। ठीक है। इमामबाड़ा छतर मंजिल लखनऊ में है। लाल दरवाज़ा जौनपुर में है। हाजी वारिस अली की मज़ार देवा शरीफ बाराबंकी। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच, सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में है। शिबली एकेडमी आजमगढ़। देवी पाटन पाटेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर। देवी पाटन पाटेश्वरी देवी मंदिर मेला भी लगता है यहाँ पे देवी पाटन का भाई, बलरामपुर में है। अर्गा पार्वती मंदिर गोंडा में है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में है। सीता वुंड घाट सुल्तानपुर जिला में है। ठीक है। कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर धाम मंदिर और भेद वुंड फर्रुखाबाद। महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर है। शेमकली देवी मंदिर पद्मावती सती मंदिर जयचंद का किला। हाजी शरीफ दरगाह वो वारिस अली शाह की दरगाह है यहाँ पे, हाजी शरीफ की दरगाह है। भरतकुंड अयोध्या में है, कुंड है। सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह अंबेडकर नगर में है। महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह अंबेडकर नगर जिला में है। ठीक है। सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी भदोही संत रविदास नगर। कालपी जालौन में 84 गुंबद है। बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ में है। एजाज अली हॉल है बिजनौर में। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर में है। और धानापुर शहीद है चंदौली, ये मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार में है, मुजफ्फरनगर यूपी में है और भी पूर्वांचल वेस्ट यूपी में। ठीक है। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक की दरगाह बाराबंकी में है भैया। महर्षि दुर्वासा आश्रम प्रयागराज में है। बुनतेश्वर मंदिर बाराबंकी। सलामत शाह की मज़ार बाराबंकी में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है ना गाजीपुर में। और श्री सनातन धर्म मंदिर है गौतम बुद्ध नगर। धानापुर
शहीद स्मारक चंदौली में है। धानापुर है, दानापुर नहीं, दाधा में अंतर है, याद रखना। नहीं धानापुर पढ़ के जल्दी से पटना मार गए, है ना, ये भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देवकली मंदिर, देवकली औरैया में है। राजा राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर है आपका उन्नाव में। हरदोई में विक्टोरिया हॉल घंटा घर है। दाऊजी मंदिर मथुरा में है। यज्ञशाला बागपत तुलसी स्मारक बांदा में है। ठीक है, नगरों के उपनाम भी हैं, वो भी देख लेंगे। सहारनपुर नक्काशी नगर भैया। चित्रकूट वनवास नगर मंदराचल। मुजफ्फरनगर सरवट नगर। फतेहपुर रणभूमि नगर फतेहपुर। रामपुर नवाबों का शहर चाकुओं का नगर। नवाबों का शहर और चाकुओं का नगर रामपुर है आपका। प्रतापगढ़ आंवला नगरी है। बेला भवानी नगर है। राजाओं का गढ़ है प्रतापगढ़। पीलीभीत छोटा पंजाब बोलते हैं इसको। देवरिया को देवारण्य देवपुरिया कहते हैं। शाहजहांपुर कालीन उद्योग नगर है। आजमगढ़ कैफी आजमी नगर है। कैफी आजमी, ठीक है, कैफियत चलती है, कैफियत एक ट्रेन है, इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, लखीमपुर खीरी लक्ष्मीपुर कहते हैं। ठीक है, मऊ नाथ भंजन। सीतापुर नैमिषारण्य नगर। बलिया बागी जिला। बलिया में ही सरकार बनी थी, समानांतर सरकार का गठन हुआ था चित्तू पांडे के नेतृत्व में, याद रखना, बागी बलिया, है ना। हरदोई हरिद्रोही नगर है। जौनपुर सिराज ए हिंद कहा जाता है इसको। ठीक है, मुरादाबाद पीतल नगरी बर्तनों का शहर। कौशाम्बी को आद्य नगरी कहते हैं। लखनऊ नवाबों का शहर। नवाबों का शहर और नवाबों के नगर में अंतर है, याद रखना। तो नवाबों का शहर पूछा जाए तो लखनऊ, नगर पूछा जाए तो रामपुर। नवाबों का शहर बागों का नगर, आमों का नगर, नज़ाकत नफासत का शहर लखनऊ है ना। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है ना, ऐसा है। प्रयागराज संगम नगरी है, कुंभ नगरी है, तीर्थराज अमरूद नगरी भी है। ओके, चलिए अभी और देख लेते हैं। अमरोहा को ज्योतिबा फुले नगर कहते हैं। बिजनौर कटेहर क्षेत्र है। मेरठ क्रांति नगर है, कैंची नगर है मेरठ हमारा। अयोध्या ईश्वर का नगर है। साकेत धाम है, रामनगर है, राम जन्मभूमि है। टाइगर्स की भूमि बागपत को बोलते हैं। गाज़ियाबाद को छोटा दिल्ली उद्योग नगरी भी कहते हैं, गाज़ियाबाद को। उन्नाव चंद्रशेखर नगर है। चंद्रशेखर आज़ाद नगर उन्नाव को कहते हैं। गाजीपुर काशी की बहन। बदायूं को निज़ामुद्दीन औलिया का नगर कहते हैं। चंदौली धान का कटोरा है भैया उत्तर प्रदेश में। और कन्नौज के बारे में देख लीजिए। इत्रनगर खुशबुओं का शहर। कान्यकुब्ज शहर। महोदया और महोदया श्री इसका प्राचीन नाम भी है कन्नौज का, ध्यान रखना इसको। ठीक है, वाराणसी विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर घाटों का नगर है। अमेठी छत्रपति शाहू जी महाराज नगर है। भदोही संत रविदास नगर कालीन सिटी है। ठीक है, सुल्तानपुर कुशपुरा। मथुरा को कृष्ण नगरी, पेड़ा का नगर, पंडों का नगर कहते हैं। बहराइच नाम याद रखना, पंडों का नगर है मथुरा। बहराइच है सैयद मसूद गाजी नगर और ऋषि भूमि है। बुलंदशहर आहाड़ क्षेत्र है। श्रावस्ती सहेत महेत नगर है। सहेत महेत स्तूप है यहाँ पे, याद रखना, श्रावस्ती में। ठीक है, पूछे जाते हैं, कई बार पेपर में पूछा गया भाई। इटावा चंबल नगर है। सोनभद्र एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। औरैया द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। कासगंज काशीराम नगर। कानपुर रमाबाई नगर। ठीक है, अलीगढ़ ताला नगरी। बलरामपुर देवी पाटन शक्तिपीठ। हाथरस को महामाया नगर कहते हैं। साथ में कानपुर नगर को बोलते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उद्योग नगर, चर्म नगर। मिर्जापुर महात्रिकोण नगर, रामेश्वर। जालौन को पंचनंदा नगर। गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। और गोंडा को बोलते हैं जयप्रकाश नगर बोलते हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल एक करंट भी याद रख लेते थोड़ा बहुत इसी में। उत्तर प्रदेश से संबंधित है कि अभी भीमराव अंबेडकर स्मारक सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई। भीमराव अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई है लखनऊ में भैया। लखनऊ में भी कहाँ, ऐशबाग में, याद रखना, ऐशबाग में रखा गया।
रखी गई आधारशिला। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या नीति की शुरुआत की। इसके तहत उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि 2 से अधिक बच्चे जिसके होंगे उनको सरकारी नौकरी या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश ने टारगेट रखा है कि 2050 तक 2.1% है ना, जनसंख्या वृद्धि का टारगेट है। 2050 तक हम इसको कर देंगे 2.1%। यूपीपीसीएस में प्रश्न आया हुआ था इससे, ये वाला इससे संबंधित प्रश्न था, याद रखना। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। सिद्धार्थनगर को भाई बुद्ध नगरी कहते हैं। ठीक है। सिद्धार्थनगर को बुद्ध नगरी कहते हैं और शामली को बोलते हैं प्रबुद्ध नगरी। झांसी बुंदेलों की नगरी है। हापुड़ है पंचशील नगर, मिनी जलियांवाला बाग हापुड़। ललितपुर देवगढ़ नगर है। संभल है भीमनगर। और हमीरपुर जोजाक भुक्ति क्षेत्र है। जिजाक भुक्ति, जिजाक भुक्ति क्षेत्र कौन सा है भाई, तो याद रखना हमीरपुर। ठीक है। आगरा ताजनगरी पेठा नगरी है। वैशिष्टि नगर है बस्ती। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी चूड़ी नगरी भी कहते हैं। संत कबीर नगर खलीलाबाद कहते हैं। मैनपुरी कपूर नगरी है। मैनपुरी कपूर नगरी है। महाराजगंज कारापथ नगर है। बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार और देवा नगर भी कहते हैं। तो पूर्वांचल का प्रवेश द्वार क्या है भाई, बाराबंकी है। एटा, एटा में शुकर क्षेत्र वराह नगर, मंदिर भी है, वराह मंदिर है वहाँ पे। ठीक है। महोत्सव नगर महोबा को बोलते हैं। फर्रुखाबाद पांचाल नगर है। बांदा को बुंदेलखंड और अंबेडकर नगर को बोलते हैं सीमाई कार्यरत नगर। ठीक है। अंबेडकर नगर को सीमाई कार्यरत नगर कहते हैं। ठीक है। गोरखपुर को गोरखधाम नाथनगर गीता प्रेस नगर कहते हैं। बरेली बांस बरेली सुरमा नगर ये भाई कुशीनगर महापरिनिर्वाण नगर है। ठीक है। यहाँ की कुछ नदियों के बारे में, उनके शहरों के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए गंगा के किनारे कौन कौन से शहर हैं। कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बदायूं, बिठूर, ये सारे गंगा के किनारे हैं। यमुना के किनारे मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। यमुना किनारे। गोमती किनारे कौन कौन से हैं? गोमती किनारे हैं लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर। ये सब गोमती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नगर नदी के किनारे कौन कौन से भाई? राप्ती नगर नदी पे हैं गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। रामगंगा पे बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई। सरयू के किनारे अयोध्या है। हिंडन के किनारे सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ है। हिंडन जो है यमुना की सहायक है, याद रखना। भूगोल वाले पे हम बता रखे हैं इन सब नदियों के बारे में जिक्र किए हैं। ठीक है। सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हिंडन के किनारे। सई नदी जो है प्रतापगढ़ और जौनपुर में बहती है। सोन नदी सोनभद्र में बहती है। ठीक है। अब सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं। उससे पहले याद रखना कि पूर्वोत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश में जो मडुआडीह रेलवे स्टेशन है, पूर्वोत्तर रेलवे ने मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रख दिया है बनारस रेलवे स्टेशन। ठीक है। मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया। और एक चीज़ और याद रखना कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या किए भाई कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में क्या हुआ भाई? वाराणसी में क्या हुआ है? संसदीय नगर है ना इनका। तो यहाँ पे इन्होंने रुद्राक्ष सम्मेलन का आयोजन किया था। रुद्राक्ष सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र है। यह पर्यटकों और व्यापारियों को आकर्षित करेगा इसलिए। ठीक है। यहाँ पर 108 रुद्राक्ष हैं, याद रखना।
और ये इनकी जो छत है ना वो शिवलिंग के आकार की है भाई, इनकी छत शिवलिंग के आकार की है। ठीक है, एक और देख ले। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा मथुरा रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी है उत्तर प्रदेश की एकमात्र रिफाइनरी भी है। तो मथुरा रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कर रही है। IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन करेगी भाई। ठीक है, इससे क्या होगा, तेल और ऊर्जा की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। ठीक है, एक और देख लें, करंट है, यूपी स्पेशल है भाई, पढ़ा रहे हैं तो इस यूपी स्पेशल ही बताएंगे। केंद्र सरकार ने देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर स्थापित किया है केंद्र सरकार ने भाई? तो ये स्थापित हुआ है नोएडा में, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना ये भी। ठीक है, इससे क्या होगा, उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, जो कि भारतीय विरासत से के संरक्षण से संबंधित होगा। ठीक है, अब आजकल शादी का माहौल है, चारों तरफ धूम धड़ाका, गाना बजाना सब हो रहा, नाच वो सब कुछ होती है, नागिन वागिन डांस सब लोग कर रहे हैं आजकल। ठीक है, तो अभी नागिन डांस करने का टाइम नहीं है, अभी थोड़ा सा सन मार के कोना में बैठ के बस लगे रहने का टाइम है। ठीक है, जिसकी हो रही उसको जाने दो भाई, जिसकी हो रही उसको नहीं रोक सकते ना, लेकिन अपनी तो नहीं हो रही ना, तो नागिन डांस तो बाद में भी कर लेंगे। तो थोड़ा बहुत पीछे से आवाज़ आएगी भी आपके कान तक कि कहीं नागिन डांस चलेगा, तो कहीं हो सकता है भोजपुरी भी चल रहा हो, है ना, ऐसी आवाज़ें आ रही होंगी। तो उस पर ध्यान मत देना, कंटेंट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और मेन कंटेंट है ये नागिन डांस और वो भोजपुरी गाना चल रहा है, पीछे डीजे बज रहा है, शादी हो रही, उससे कोई ध्यान नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पूड़ी की महक कान नाक में पहुंचेगी, फिर मुंह में पानी आएगा अपने। चलिए, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले हैं भैया सोनभद्र, पहला नंबर है, दूसरा नंबर लखीमपुर खीरी का है, तीसरा नंबर मिर्ज़ापुर, चौथा पीलीभीत का नंबर है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले में। याद रखना, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत। और न्यूनतम में देखेंगे तो न्यूनतम में भैया संत रविदास नगर, भदोही सबसे कम है, मऊ थोड़ा सा ज़्यादा है, मैनपुरी उससे थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा और है संत कबीर नगर में भी और देवरिया। ये तो क्षेत्रफल में रहा। प्रतिशत में देखेंगे तो भैया सोनभद्र में सबसे अधिक है चंदौली, पीलीभीत, मिर्ज़ापुर। सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्ज़ापुर है प्रतिशत में। न्यूनतम देखेंगे प्रतिशत में तो नंबर आएगा संत रविदास नगर, जाहिर सी बात है सबसे कम ही होगा, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं में। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य भी हैं कुछ, ये भी देख लेंगे। 55 मिनट की वीडियो रहेगी आज। ठीक है, उससे छोटी नहीं हो पाएगी। इसमें आज पूरा यूपी ट्रेडिशनल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो वीडियो बनाएंगे, 2-3 वीडियो बनाएंगे यूपी स्पेशल करंट अफेयर से संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए, तो वन्यजीव अभयारण्य देखते हैं ना। वन्यजीव अभयारण्य स्थापना, उनका क्षेत्रफल, जिला और जनपद उनका देख लेंगे। तो देखिए भैया, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य 1957 में स्थापित हुआ, 78 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा भी है मेरे ख्याल से यही। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में है, सबसे छोटा है। हाँ, चंदौली में है ना, तो सबसे छोटा ही है ये। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर में फैला हुआ है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच में है। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य बांदा और चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर। ठीक है, महावीर स्वामी याद रखना, वो बिहार वाला मत याद कर लेना सब लोग, नहीं तो महावीर स्वामी पहुंच जाइए आप लोग पश्चिमी चंपारण कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण है ना। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य आगरा और इटावा में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव
अभयारण्य कहाँ है? मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ कहाँ फैला है? देख लो भैया, बहुत बड़ा है ये। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है, 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। मुजफ्फरनगर में भी है, मेरठ है, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, इतने जिलों में फैला हुआ है हस्तिनापुर अकेले। ठीक है। सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज में है, सुहागी बरवा याद रखना। तो सबसे बड़ा हो गया हस्तिनापुर और सबसे छोटा चंदौली वाला चंद्रप्रभा। सुहेल देव श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर में है। सुहेल देव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर में। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी में है, याद रखना, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो नवाबगंज भैया उन्नाव में है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। ठीक है। पार्वती अरंगा गोंडा में है। ये सब पे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ये रामसर स्थल अब हुए ना, पहले भी पूछा जाता था, पहले पूछा जाता तो वन्यजीव अभयारण्य पक्षी विहार कहाँ कहाँ है। ठीक है। रामसर नहीं थे। ठीक। तो समन पक्षी विहार कहाँ है? मैनपुरी। ठीक है। समसपुर रायबरेली में है। सांडी पक्षी अभयारण्य है हरदोई में, सरसई नवार इटावा में। ठीक है, याद रखना। रोड नेटवर्क की स्थिति देख लें। रोड नेटवर्क की स्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 11,384। ठीक है, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। राज्य राजमार्ग में दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। प्रमुख जिला ये सब छोड़ देते हैं, ये सब की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो भैया राष्ट्रीय राजमार्ग में पहला स्थान, राज्य राजमार्ग में दूसरा स्थान है, याद रखना इसको। ठीक है। एक्सप्रेस वे भी है। अब देख लीजिए एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कौन कौन से ज़िले से होकर गुजरता है। तो गंगा एक्सप्रेस वे है पहले तो, मेरठ से प्रयागराज, मेरठ से प्रयागराज नहीं, प्रयागराज से मेरठ। ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर है भाई, 6 लेन है। तो ये कहाँ कहाँ है? प्रयागराज से देखें, मेरठ से देख लेते हैं फिर। मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इतने जिलों से होकर गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि 594 किलोमीटर लंबा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर जाएगा। लखनऊ चांद सराय भी ऑप्शन में दे सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, चांद सराय भी दे सकते हैं और हैदरिया गांव भी दे सकते हैं। तो लखनऊ से गाजीपुर के बीच में है, 340 किलोमीटर है भैया, 6 लेन है। ये देखिए लखनऊ बाराबंकी है, अमेठी, सुल्तानपुर है, अयोध्या है, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। देख लीजिए कितने ज़िले हैं इसमें, है ना, 9 ज़िले हैं ना। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी है। ये चित्रकूट से इटावा तक रहेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ही होगा ये भी, चित्रकूट से इटावा। 296 किलोमीटर लंबा है, याद रखना। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। ओके, ये हुए एक्सप्रेसवे। बाकी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है ना, है ना। यमुना एक्सप्रेसवे भी है। चलिए, हवाई अड्डे भी हैं, ये भी पूछे जाते हैं भैया। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी एयरपोर्ट है, लखनऊ में है, ये सबको पता होगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको बाबतपुर हवाई अड्डा बोलते हैं, वाराणसी में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। बमरौली आपका प्रयागराज में है। खेरिया आगरा में है। हिंडन वायुसेना केंद्र है गाजियाबाद में। सरसावा वायुसेना केंद्र सहारनपुर में है। ठीक है। झांसी हवाई अड्डा नाम ही है तो झांसी में है। ताज जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का ही सब कुछ चल रहा है। ठीक है। कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में है। ठीक है, अभी और है। फिर भैया बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में रहेगा। रायबरेली फुर्सतगंज भी दे सकते हैं तो बरेली में, रायबरेली में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है। ठीक है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज यूपी स्पेशल का हम समाप्त कर दिए। ओके, ये पूरा अगर आप देख लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न, जो भी यूपी स्पेशल, जो यूपी गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी में काम करेंगे। करंट अफेयर जो बताएंगे वो भाई हो सकता है 2022 में 23 में ना काम करें,
लेकिन ट्रेडिशनल काम करेगा अभी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रामायण संग्रहालय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हो रही है। बाराबंकी में, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में क्या हो रहा, रामायण संग्रहालय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जा रही है, स्थापित हो रहा है, ठीक है। और याद रखना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या किया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित शहरों में उड़ीसा को पहला स्थान दिया। इस 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को पहला स्थान मिला। तो उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला भैया दूसरा स्थान, ठीक है। दूसरे स्थान पे है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के रिपोर्ट के आधार पे उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे प्रदूषित स्थलों में शामिल है। उत्तर प्रदेश में ही धसान नदी है। धसान नदी पर, धसान नदी है, नाम लिख देते हैं। धसान नदी पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। धसान नदी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, याद रखना इसको भाई। और क्या, चौरी चौरा शताब्दी समारोह सबको पता कहाँ चौरी चौरा है ना। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसने पेपरलेस, कागज रहित बजट पेश किया। भारत का उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य हुआ जिसने पेपरलेस बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश में ही बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी गई। बहराइच जिले में, बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी गई है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये भी याद रखना, इस साल का जो 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया ना 26 जनवरी को, उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। सबसे झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला हुआ है, ठीक है ना। फिर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 राज्यों का चुनाव किया। शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 5 राज्यों का चुनाव किया। उसमें हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होगी, और ये 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उस 5 राज्य में हम देखेंगे तो भैया यूपी है, MP है, बिहार भी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार है, राजस्थान भी है और वेस्ट बंगाल भी है। याद रखना इसको, यूपी का नाम है ना इसलिए याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना इसमें, करंट से है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने क्या किया है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल, नाम है 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल, 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का शुभारंभ किया है। XP 100 ब्रांड के रूप में उपलब्ध होगा। ये है उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी, ठीक है। एक चीज और याद रखना है, कानपुर में भारत का सबसे बड़ा लेदर पार्क स्थापित हो रहा है। मेगा लेदर पार्क, भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कानपुर में बन रहा है। याद रखना, इसको बताने की जरूरत नहीं होगी। मेगा लेदर पार्क कहाँ, कानपुर में, भारत का सबसे बड़ा, भारत का पहला, सबसे बड़ा नहीं पहला है, ठीक है, भारत का पहला मेगा लेदर पार्क
कानपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब करंट के वीडियोज देखेंगे, वो भी 2-3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे हम उसको भी। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी रहेगी लेकिन कंटेंट जो रहेंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे और बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिकेटेड भी होंगे, अच्छी कोचिंग से होंगे, वो किसी क्लास के ही नोट्स होंगे, है ना, तो वो अच्छे ही होंगे फ़िलहाल। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं और पीछे जो शहनाई बज रही है उसको सुनते रहिए मस्ती के साथ, और अपना पढ़ाई भी करिए, जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, याद भी करिए, क्योंकि पेपर भी है, नागिन डांस कर नहीं सकते तो मन में गुनगुना लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। पढ़ते रहिए भैया, मस्त रहिए, खुश रहिए, और खूब पढ़ के 5 तारीख का एग्ज़ाम है उसको अच्छे से करना है बस। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करिए और करवाइए भी, अपने दोस्तों से बोलिए वो भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है, आपके दोस्त का भी और आपका भी फ़ायदा है। आपके लिए कंपटीटर बढ़ जाए ये अलग मैटर है, लेकिन फ़ायदा है। अगर आप दोस्त मानते हैं तो दोस्त को फ़ायदा पहुंचाना आपका काम है। ठीक है, तो फिलहाल अगली वीडियो जो बनेगी करंट अफेयर से संबंधित होगी, तो अब यहीं पर समाप्त करेंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए, सब लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करिए अच्छे से, जितना भी टाइम बचा है लगा दीजिए पूरा जोर, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे, तो आपको भी कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, पूरा का पूरा जोर लगा के रखिए। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।